सो हे हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आप सभी की दोस्त दीपाली। तो आज मैंने सोचा आपके साथ कुकिंग वीडियो ना शेयर करते हुए कुछ और किया जाए। तो आज मेरा मूड था प्लांटिंग करने का। सो मैं गई अपने छोटे से बालकनी वाले गार्डन में, क्योंकि मेरा गार्डन तो बहुत बड़ा है नहीं। एक्चुअली मैं रहती हूँ फ्लैट में। सो हमारे घर पे दो ही बालकनीज़ है, तो उसी में मैं छोटा मोटा सा अपना गार्डनिंग करते रहती हूँ, अपने शौक़ पूरे करते रहती हूँ। जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ, प्लांट्स हो रही हो, इन्हें देख के ही एक अलग सी खुशी इंसान को मिलती है। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ दो बालकनीज हैं, और दो बालकनी में से जो मेरी हॉल वाली बालकनी है वहाँ तो बिल्कुल भी धूप नहीं आती है। खाली हमारी किचन वाली बालकनी में बहुत अच्छी धूप आती है। तो 12-1 बजे तक वहाँ अच्छी धूप आती है। तो मैं छोटा सा मेरा गार्डन है, तो मैं अपना जो भी छोटा सा शौक़ है वो वहीं पे पूरा कर लेती हूँ। मैं अपने सारे छोटे मोटे प्लांट्स वहीं पे रखती हूँ, क्योंकि प्लांट्स को धूप तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि मेरे जो प्लांट्स थे, मेरे पास कुछ मनी प्लांट्स हैं, तो वो जो प्लांट्स थे एक ही साइड में बढ़ते जा रहे थे। तो बढ़ते 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 वो मैं सोच रही थी कि ये एक साइड से कैसे जाएंगे। तो मैंने इन्हें कर लिया अच्छे से कट, और फिर मैंने इनके थोड़े से जो रूट्स हैं वो साइड में गड्ढा करके मिट्टी में इन्हें दबा दिया, और मैं अभी इसे बनाऊंगी बंच। तो इसी तरह से ये सारे हमारे प्लांट्स मैंने कट कर लिए थे। इन्हीं से मैंने प्लांट्स के रूट्स छोटे छोटे निकाले थे और मिट्टी में छोटा सा गड्ढा कर दिया था, और इन्हें बंच बनाने की कोशिश में थी, क्योंकि ये बंच में अगर बढ़ेंगे तो बहुत सुंदर भी लगेंगे। मैं छोटे मोटे प्लांटिंग करते रहती हूँ। और वैसे कल था संडे, और मेरे पास नहीं था बाम्बू ट्री। मेरे पास एक बाम्बू ट्री था, तो मैंने वो बाम्बू ट्री मेरे मम्मी के घर पे रख दिया था। फिर मेरा मन नहीं हुआ कि मैं वापस कहीं से मम्मी के यहाँ से उसे वापस लेके आऊँ घर पे। तो मैंने सोचा कि चलो आज संडे है, नर्सरी है। तो कल मैं गई थी नर्सरी, वहाँ से मैंने कुछ प्लांट्स लेके आई फिर से, और छोटा सा शौक मैं फिर से अपना पूरा करने लगी। तो इस तरह से मेरे 2-3 पौधे तो मनी प्लांट के कंप्लीट हो चुके थे। मैंने इनके रूट्स काट काट के मिट्टी के अंदर अच्छी तरह से लगा दिए थे। अब जब भी ये बढ़ेंगे तो अच्छे बंच में बढ़ेंगे, एक एक साइड से नहीं बढ़ेंगे। तो ये तो मेरे कंप्लीट हो चुके थे। फिर नेक्स्ट मैंने एक प्लांट लिया। वो प्लांट एक्चुअली मेरा बहुत स्पेशल था, क्योंकि मेरी बहुत सारी यादें इन प्लांट्स के साथ जुड़ी हुई है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड का जॉब ऐसा है कि हमारी ट्रांसफ़र होते रहती है। तो ये जो प्लांट है जिसको मैं अभी कट कर रही हूँ, तो ये मैं पहले हैदराबाद में रहती थी, वहाँ से मैंने इसे बड़े मुश्किल से संभाल के लेके आई थी। ऐसे तो बहुत सारे प्लांट्स थे, यानी है भी, कि मैं वहाँ से हमारा शिफ्ट हुआ था, तो मैंने वहाँ से बहुत सारे प्लांट्स यहाँ तक लेके आई। कुछ उनमें से मर भी चुके थे, कुछ अच्छे भी थे। तो उनमें से ये एक प्लांट है, ये भी ऐसे ही बढ़ रहा था। ये भी एक्चुअली मनी प्लांट के जैसा ही बढ़ता है। ये प्लांट्स की भी वही खासियत है कि ये मनी प्लांट के जैसा बढ़ता है। तो मैंने इसके भी जो रूट्स थे वो देखे, और इन्हें छोटा सा गड्ढा करके मैंने साइड में दबा दिया। तो ये भी मेरा रेडी हो ही चुका था। हैदराबाद में जब मैं रहती थी तब ऐसा था कि वहाँ पे मेरे प्लांट्स, बालकनी सब कुछ बहुत अच्छा था। बट यही था, वहाँ पे तो मिट्टी भी मुझे यानी वो जो नर्सरी वाले भैया हैं उनके पास से ही मैं मिट्टी ख़रीद के लाती थी। मिट्टी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता था मेरे लिए वहाँ पे। तो मैं कुछ सिलेक्टेड प्लांट ही वहाँ पे, लेकिन कुछ मेरे प्लांट्स वहाँ पे भी बहुत ही बड़े हो चुके थे, तो मैंने कुछ प्लांट्स वहीं पे छोड़ दिए थे। फिर सोचा कि चलो, और यहाँ पे भी मुझे मिट्टी सोच रही थी मैं कि कहीं ख़रीद के तो ना लानी पड़ी, लेकिन चलो हमारे यहाँ थोड़ा बहुत नीचे काम था चालू हमारे फ्लैट सिस्टम में, तो वहाँ पे उन लोगों ने गड्ढा करके रखा था। तो वहाँ से मैं थोड़ी बहुत मिट्टी लेके आई थी, कुछ मिट्टी मेरे पास भी थी। तो ऐसे करके मेरे बहुत प्यारे प्यारे से प्लांट्स लग गए थे। तो कल मैंने ये भी एक पौधा लाया जिसमें वो रेड कलर के, पिंक कलर के बहुत प्यारे प्यारे से फूल आ रहे थे। मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। एक्चुअली मुझे तो इसका नाम भी नहीं पता है कि इसका नाम क्या है, बट मुझे दिखने में और ऐसे बहुत अच्छा लगा। और नर्सरी वाले भैया मुझसे बोले कि मैंने उनसे पूछा कि ये फूल हमेशा के लिए आते हैं कि, तो वो मुझे बोले कि हाँ मैडम, ये फूल आपको साल भर भी मिलेंगे इस प्लांट में, खाली आपको इसको बहुत पानी नहीं डालना है, नहीं तो ये सड़ जाता है। तो मैं बोली ठीक है, चलो लेके देखते हैं। अब भैया ने हमें कितना सच और कितना झूठ बोला है वो तो उनको ही पता होगा। अगर अच्छा निकला तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। वैसे ये दिख भी बहुत सुंदर रहा था।
मन मोह लिया था इसने मेरा, तो मैं बोली चलो इसको भी ले लेते हैं। फिर आगे मैं बढ़ी और दूसरे प्लांट के इधर, तो अब मैं लगाऊंगी बाम्बू ट्री। तो अब बहुत बार ऐसे होता है कि बाम्बू ट्री वैसे दो प्रकार के आते हैं, एक मिट्टी वाला आता है और एक वाटर वाला भी आता है। तो बहुत सारे लोग ग्लास में, इसमें बाउल में, पानी में उससे रखते हैं बाम्बू ट्री को। बट मेरा ये है कि मैंने पिछली बार भी जब मैं हैदराबाद में रहती थी तो मैंने वहाँ पे भी एक बाम्बू ट्री लिया था, तो वो मेरा काफ़ी बढ़ चुका था। तो मैंने वो वाटर वाला ही लिया था, तो वाटर वाले को मैंने मिट्टी में लगा दिया था। जब मैंने उसको मिट्टी में लगाया तो कम से कम वो 6 महीने में इतना बड़ा हो चुका था कि सब मुझसे पूछते थे तुम इस पौधे में ऐसे क्या डालती हो कि इतना ये बाम्बू ट्री आपका बढ़ चुका है। फिर जब ट्रांसफ़र हुई तो फिर मैंने सोचा मैं अपने कार में ही उसको लेके आई थी, क्योंकि मुझे ऐसे लगा अगर मैं ट्रक में और बाकी सामान के साथ इसे डाल दूँगी तो ये कहीं ख़राब ना हो जाए, यही सब सोच के मर ना जाए। तो फिर वहाँ से मैंने कार में ही लेके आई थी। फिर हम लोग मम्मी के यहाँ रुके थे, तो मैंने मम्मी के यहाँ उसको छोड़ दिया था कि चलो हम जहाँ भी रहे, क्योंकि कुछ दिन बाद हम लोग वहाँ से और यहाँ पे जब शिफ्ट हुए तो कुछ दिन के लिए हम लोग होटल में भी रुके थे। अब मैं हर जगह तो मेरे ट्री को लेके नहीं जा सकती थी, तो मैंने सोचा कि चलो मम्मी के भी यहाँ रहेगा तो मेरा ही घर है वो भी, तो अच्छे से रहेगा, सेफली रहेगा। तो मैंने नेक्स्ट ये वाला लाया और अब मैं इसे भी मट्टी में ही लगा रही हूँ। और अब देखते हैं कि ये भी कितना अच्छे से, वैसे मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये वाटर में इतना ज़्यादा नहीं ग्रोथ करता है, सड़ जाते हैं ये बाम्बू जो रहते हैं इसके, सड़ जाते हैं। बट अगर आप इसको स्टार्टिंग से ही मिट्टी में लाते ही लगा देते हो तो ये काफ़ी अच्छा निकलता है और बहुत ज़्यादा बढ़ता भी है। वैसे कहते कि बाम्बू ट्री घर के लिए, घर के वास्तु के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं कुछ ऐसे ही लेकर आ गई थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर नेक्स्ट मैंने लाया था जेट प्लांट। तो जेट प्लांट भी फिर मैंने सोचा कि चलो जेट प्लांट को भी लगा ही लेते हैं। फिर मैंने इसमें मिट्टी डाल दी थी, इसको भी लगा दिया था। और जैसे कि बोलते कि जेट प्लांट भी हमारे घर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, शुभ होता है। तो मैंने ऐसे ही कुछ प्लांट्स लाए, खरीदे, इन्हें लगाया। मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने बहुत अच्छी तरह से इसे भी लगा दिया था। फिर मैं सोच रही थी कि बस मेरे जेट प्लांट के लिए कुछ मुझे पॉट्स लेने थे। तो मैंने नर्सरी में भी देखा, बाकी जगह भी मैंने शॉप में भी जाके देखा, लेकिन जैसे मुझे प्लांट्स के लिए पॉट चाहिए थे वैसे मुझे मिले नहीं। तो मैंने सोचा कि रहने देती हूँ, या तो ऑनलाइन देखती हूँ या तो फिर किसी और दिन जाके मैं। तो मुझे ये जो ब्लैक ब्लैक से मेरे पॉट आपको दिख भी रहे होंगे कि छोटे छोटे झाड़ मैंने कुछ ब्लैक पॉट में ही लगाए हुए हैं। तो इसके लिए मैं अलग से जाऊँगी और बहुत प्यारे प्यारे से छोटे छोटे पॉट लेके आऊँगी। तो इस तरह से मैंने सारे जो मेरे ये थे प्लांट्स थे लगा लिए थे। अब नेक्स्ट मैंने इनमें अच्छा भर भर के पानी डाल दिया था, क्योंकि प्लांट्स लगाने के बाद इन्हें पानी डालना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और फिर अब ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे। तो ऐसा था आज का मेरा छोटा सा वीडियो। आपको कैसे लगा आप मुझे ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप कमेंट भी कर सकते हैं, मुझे और भी कुछ बता सकते हैं। तो ये है मेरी छोटी सी बालकनी जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी। और ये है मेरे प्लांट्स जो मैंने लगा दिए हैं। और बाम्बू ट्री को भी मैंने अच्छी तरह से पानी डाल दिया था, सब कुछ, और बहुत अच्छा दिख रहा था छोटा सा ही। अब कुछ ही दिनों में देखना ये जो प्लांट्स हैं ये बहुत ही और हरे भरे हो जाएंगे, बहुत सुंदर सी गैलरी दिखेगी, बालकनी दिखेगी। एंड नेक्स्ट मैं और बहुत सारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे से प्लांट्स लाऊंगी और आपके साथ वीडियो शेयर करते रहूँगी। तो गाइज प्लीज़ बताइएगा मुझे कि आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।